माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात करते हैं आज एक ऐसी अदाकारा की जो कहती तो कुछ है लेकिन हकीकत में करती कुछ और है, जो कभी खुद किसी के इश्क के जाल में फंस जाती हैं तो कभी कोई इनके जाल में फंस जाता है। कभी इन पर मुकदमात दर्ज होते हैं कि इन्होंने 2.5 मिलियन का घपला किया और उसकी गाड़ी पर कब्जा किया और आज तक वो वापस नहीं मिली। इसके साथ कहीं कुछ दावे करती हैं लेकिन सबके सब नाकाम होते हैं और यहाँ तक कि वो मोहब्बत में भी नाकाम होती हैं। अब आपको बताने वाली हूँ कि मैं बात कर रही हूँ हमारी अदाकारा नाजिश जहांगीर के बारे में, जिनकी हाल ही में चंद ऐसी नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसके बाद लोगों को उनका कहा कौल याद आ गया। उन्होंने क्या कहा था माजी में जिसकी वजह से उनके इन तस्वीर पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। ये तस्वीर कहाँ पर ली गई और इन तस्वीर के अंदर ऐसा लोगों को क्या नामुनासिब लगा जिसके बायस उन्होंने इन पर खूब तनकीद की है। इसके अलावा आपको आज की इस वीडियो में नाजिश जहांगीर की मुकम्मल बायोग्राफी के बारे में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अदाकारा के ऊपर जो केस चल रहा था वो केस जो है वो कहां तक पहुंचा है। तमाम तफसीलात इसी वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को जाया किए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा तारुफ करवाती चलूं नाजिश जहांगीर के बारे में। इनकी तारीख पैदाइश की बात करें तो जनाब ये 28 अप्रैल 1994 में पैदा हुई हैं। इसके साथ ही अगर इनकी पैदाइश की जगह की बात करें तो ये इस्लामाबाद में पैदा हुई है। कौमियत भी पाकिस्तानी है और तालीम की अगर बात करें तो फाइन आर्ट्स और फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन किया हुआ है और इस्लामाबाद से किया है। इसके साथ ही अगर इनके रुझानात की बात करें जो कि अभी इब्तदाई तौर पर हैं तो इन्होंने बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी ली है, आर्ट्स में दिलचस्पी ली है। कॉलेज में जनाब ये जमाल शाह इनके आर्ट्स प्रोफेसर थे और उन्होंने इन्हें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें कामयाब बनाया है। 2015 में कराची में अनवर मकसूद के साथ मिलकर इन्होंने कमर्शियल थिएटर भी किया है और उसके बाद जनाब 2017 में इन्होंने ड्रामा भरोसा जो है उसमें इन्होंने किरदार अदा किया। उसके बाद जो इनके नुमाया ड्रामाज हैं उसमें जनाब इनका ड्रामा जो है उसमें है तोहमत, कहीं दीप जले जो ड्रामा है उसमें इन्होंने एक नेगेटिव रोल किया था भाभी का। और यकीन कीजिए कि ये हूबहू अपनी शायद हकीकी ज़िंदगी में भी कुछ उसी तरह का करैक्टर है, क्योंकि इनके पास इनके जो बारे में बातें सुनने को मिलती हैं या मुबैना तौर पर जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं उस पर लगता है कि जी इनका वही करैक्टर है। कम ज़र्फ, बेरुखी, मेरे मोहसिन, दिल, तन्हा तन्हा वगैरह जैसे इन्होंने ड्रामास किए हैं। फिल्मी करियर में भी इन्होंने कुछ काम किए हैं। 2022 में इन्होंने फिल्म लफंगे के जरिए डेब्यू किया था। उसके बाद इन्होंने 2017 से अभी तक स्टिल ये एक्टिव हैं और काम कर रही हैं। अच्छा, अब आपको बताऊं कि ये अपनी दिमागी हालत के हवाले से भी कहती हैं कि इन्हें काफ़ी मसाइल हैं दिमागी तौर पर। PTSD जैसे मर्ज में ये तकरीबन 10 साल से जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, 10 साल से जनाब ये उस पर कहती हैं कि वो स्ट्रगल कर रही हैं। उसके बाद ये इनका मौक़िफ़ है कि सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सफ़र वगैरह को वो बहुत ज़्यादा तरजीह देती हैं। वो घूमती हैं, सैर व तफरी करती हैं और उसकी वजह जो है वो उनकी मेंटल हेल्थ है। मसला वो कहती हैं कि मेरा वो बनाना नहीं है, रील्स वगैरह बनाना नहीं है या वीडियोस बनाना नहीं है, बल्कि मैं खुद के दिमाग को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा सैर व तफरी में मगन रहती हूँ। इसके साथ ही जनाब 2025 में उनके साथ एक फ्रॉड केस का जो खाता था वो खुला था, जिसपे एक अदाकार हैं जिनका नाम है असमद हारून और उन्होंने दावा किया था कि 2.5 मिलियन इन्होंने उनके उधार के तौर पर लिए थे जो कि उन्हें वापस नहीं किए और एक गाड़ी भी इनके पास है जो कि इन्होंने उनकी वापस नहीं की। ताहाल ये केस जो है उसमें अदालत ने इनके गिरफ्तारी वारंट जो थे वो जारी किए थे, लेकिन आर्जी तौर पर इनकी जमानत जो है वो मनसूख हुई थी। आपको ये भी बताती चलूँ कि माजी में ये एक बड़े सीनियर होस्ट हैं, मोहसिन, पूरा नाम नहीं ले लूँगी, चलो मोहसिन ही कह देती हूँ। उनके भी इश्क में गिरफ्तार रही और मुबैना तौर पर यह भी कहा जाता है कि उनकी भी पहले से शादी हुई थी और उनकी जो पहली अहलिया से उनकी तलाक हुई थी उसकी वजह भी नाजिश जहांगीर थी, क्योंकि इन्होंने उनके इश्क के जाल में मतलब उन्हें फंसा कर उनकी पहली अहलिया को मुबैना तौर पर तलाक करवाई थी। ताहम ये खबरें मीडिया की हद तक बहुत चली और बहुत लोगों ने देखी। इसमें किस हद तक सच्चाई है ये ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि नाजिश जहांगीर जो कि सफ़र में मैंने बताया कि बड़ी दिलचस्पी लेती हैं और उसके लिए अपनी मेंटल हेल्थ को जो है जिम्मेदार ठहराती हैं और कहती हैं कि मैं इसलिए सफ़र करती रहती हूँ। लेकिन अब मैं आपको बताती चलूँ कि अदाकारा ने माजी में उनका एक इंटरव्यू था, उसका एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उस क्लिप में उन्होंने कहा था
कि वो कभी भी स्लीवलेस नहीं पहनती और वो अपने लिबास को यानी कि बहुत सोच समझकर चुनती हैं, और वो कभी भी इस तरह की वल्गैरिटी, बोल्ड लिबास या जो ये स्लीवलेस है उसको प्रेफर नहीं करती हैं। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इनकी तस्वीर तनकीद पे की जद में आई हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि अदाकारा नाज़िश जहांगीर एक बार फिर सोशल मीडिया में तवज्जो का मरकज़ बन गई है। उनके बोल्ड लिबास को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में अदाकारा ने अपने बैरून मुल्क ट्रिप और मुख्तलिफ इवेंट्स की तस्वीर शेयर की और वो बगैर आस्तीनों वाले लिबास में नजर आई, जबकि उनका पिछला इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बगैर आस्तीन के स्लीवलेस ड्रेसेस नहीं पहनती। बाज ड्रामों में मनफी किरदारों और साफ गोई के लिए वो जानी जाती हैं। माजी में एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि वो कभी भी बेहद खुले और स्लीवलेस ड्रेसेस जो है वो नहीं पहनती और उनका चुनाव नहीं करती हैं। उनका कहना था कि उन्होंने गुज़श्ता 3 बरसों से अपनी हदूद कायम रखी हैं और आइंदा भी कायम रखेंगी। अब एक एक्ट्रेस जो कि खुले आम लोगों को कह रही है, बेवकूफ़ बना रही है और कह रही है कि जी मैं अपनी हद जो है उसको जानती हूँ और मैंने कभी अपनी हद से तजावुज़ नहीं किया है, तो उसके बावजूद फिर वो इस तरह के काम करें तो गुस्सा तो आएगा। हालिया तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया को सार्फिन को उनके पुराने इंटरव्यू का हवाला याद आ गया और उन्होंने उन पर खासी तनकीद की और अदाकारा को याद करवाया और कहा कि शोहरत के लिए सब कुछ बदल गया, क्या आपने अपनी हदूद को भुला दिया। और इसके साथ ही जनाब उन पर तंजिया अंदाज जो है वो भी किया गया और लगता है कि अदाकारा जो है वो मेंटल हेल्थ के साथ साथ उनकी याददाश्त भी कमज़ोर है, लिहाजा वो भूल गई कि उन्होंने माजी में क्या कहा था। दूसरी जानिब नाजिश के कुछ मदाओं ने इनका दिफा करते हुए कहा है कि इंतखाब जो है लिबास का वो मामला नहीं है, बल्कि ये किसी की अपनी ज़ाती तरजीहात हो सकती है कि वो जो मर्जी पहने, जो मर्जी करे, हम कौन होते हैं उसके बारे में कहने वाले। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि अदाकारा की ये तस्वीर जो कि पीले रंग के लिबास में है, स्ट्रिपलेस और खासी बोल्ड ये ड्रेसिंग है जिसमें आस्तीनें छोड़कर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, और इस पर लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। हाथ में पकड़ा जो बैग है और फिर उसके साथ बिल्कुल लिबास जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और इंडियन स्टाइल का है, जिस पर आपको पता है कि हमारे सोशल मीडिया सार्फिन इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। इससे पहले भी इनके मुतअद्दिद ऐसे शूट्स आ चुके हैं जिस पर अब उनके पुराने इंटरव्यू को मेरा ख्याल है भुलाना होगा, क्योंकि अदाकारा अपनी हदूद जो हैं वो भुला चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे नाजिश जहांगीर के हवाले से, आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और इन तस्वीर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अक्सर ये चीज़ देखी है कि हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस जब भी मुल्क से बाहर जाती हैं तो असल औकात उनकी तब नजर आती है, कुछ ज़्यादा ही बागी हो जाती हैं या ज़्यादा ही बोल्ड हो जाती हैं। आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।